नमस्कार, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाई थी। आज हम इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन चिन्ह के अंतर्गत समाकलन करना हो तो कैसे करें। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें हमें किस प्रकार से हल करना है वो देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि प्रदर्शित कीजिए 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट y बाय। ये एक्सटेंडेड रिजल्ट के तौर पर भी हम इसे यूज करते हैं कि 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर dx इसे सिंपली आप इंटीग्रेट करना चाहें तो नहीं होता है, मुश्किल आता है। और इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं डायरेक्ट कि इट इज रूट पाई बाई 2 होते हैं। लेकिन इसे अगर हमें यहाँ सिद्ध करना है तो वो किस प्रकार से सिद्ध होगा। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए लेट I is equal to 0 to infinity e raised to power minus x dx। मैं assume कर लेता हूँ replacing x by a1 तो dx क्या आ जाएगा a d1 पुट x इज इक्वल टू a बाई, तो आपके पास dx का मान क्या देगा a d1। तो अपने पास क्या बनेगा I इज इक्वल टू, अब लिमिट्स x इज इक्वल टू a y रखा है आपने। x की लोअर लिमिट 0 तो y की लोअर लिमिट भी क्या रहेगी 0 ही रहेगी। x की अपर लिमिट इंफिनिटी है तो y की अपर लिमिट को भी इंफिनिटी, तो ये क्या बनेगा 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इनटू a d1। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e रेज़ टू पावर माइनस a e की पावर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस a स्क्वायर इनटू i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एज इट इज e रेज़ टू पावर माइनस a स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर इनटू a dy। ये आपके पास आ गया। अब इंटीग्रेट कीजिए राइट हैंड साइड का, तो i इंटू e की पावर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू a। दोनों साइड्स को a के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अपने पास क्या आएगा e की पावर माइनस a स्क्वायर dA विद इन द लिमिट्स 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी
e raised to power minus a square 1 plus y square dy डी। पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेशन है, देन a के सापेक्ष। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। लिमिट सेम है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा 0 से इंफिनिटी e raised to power minus a square into 1 plus y square dA dy। अब अगर हम a square into 1 plus y square को t एज्यूम कर लें तो 1 plus y square into 2a dA की वैल्यू क्या आ जाएगी dy, तो a dA की वैल्यू क्या आ जाएगी dy अपॉन 2 into 1 plus y square। तो अगर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा e raised to power minus a square into 1 plus y square upon 2 into 1 plus y square। आप a square into 1 plus y square को t एज्यूम कीजिए और वहां से 2a into 1 plus y square dA का मान क्या आ जाएगा dt, तो a dA का मान dt अपॉन 2 into 1 plus y square, उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 0 से इंफिनिटी dy। अपर लिमिट a की इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 से इंफिनिटी 1 upon 2 into 1 plus y square dy। सिंपल इंटीग्रेशन आपके पास से बचा और 1 upon 2 बाहर चला गया, dy upon 1 plus y square dx upon 1 plus x square tan inverse x, तो ये क्या हो गया tan inverse infinity pi by 2 minus 0। तो अपने पास क्या आया I into 0 से इंफिनिटी e raised to power minus a square dA is equal to pi by 4। अब समीकरण एक में देखिए I is equal to 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x square dx और यहाँ पर क्या है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस a square dA, तो ये भी I है तो I into I square is equal to pi by 4 और I is equal to root pi by 2। तो इसलिए आपने रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया कि 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x square dx is equal to root pi by 2 होता है। तो इस प्रकार से अपने जो इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हल कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं समीकरण 2 में यूज करूं तो I का मान कितना निकाला आपने 0 से इंफिनिटी e raised to power minus a square y square a dy। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक रिजल्ट और बता रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 0 से इंफिनिटी e raised to power minus a square y square dy is equal to I by a और I का मान आपने निकाला रूट पाई बाई 2, तो ये रूट पाई अपॉन 2a। तो इसलिए अगर तो है आपके पास 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस x स्क्वायर dx तो उसका मान हो जाता है रूट पाई बाई 2 और अगर अपने पास 0 से इंफिनिटी e स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उसका मान कितना आ जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 2a, या 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2a। तो मैंने दो रिजल्ट एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट किए हैं, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2 एंड 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2a। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपको समझाएंगे। थैंक यू।